गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सुबह के 5:30 बजे हैं और हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। डेट है ये 13 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। तो बहुत ही खुशी की बात है बच्चों के लिए। बच्चे एकदम खुश हैं और यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। 3 दिनों की छुट्टी लेकर आए थे, बच्चों का जो लालच है वो बढ़ रहा है। बच्चे कह रहे थे कि अभी एक दिन और रुकना है, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज तो है, कल जाने की प्लानिंग थी पर देखते हैं। और देखिए यहाँ पर सुबह का मौसम है, ओस चारों तरफ पड़ी हुई है और धान भी यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर फसल है। और धान जो है वो पक गए हैं, लगभग 8 से 10 दिन में कटने लायक हो जाएंगे। देखिए, और मैं आई थी बाहर, तो ये घर के पीछे का हिस्सा है। घर के पीछे जो है वो जस्ट पीछे ही धान के खेत हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सॉल उठ गए क्या? जाके सीधे फिर बिस्तर में लेट जाना। अच्छा, ठंडी बहुत तेज़ है। तो जो है सॉल लेकर के आई थी मैं, और बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर के आई थी, तो उनको पहना दिया है। लेकिन उन्हें कहा कि भाई अभी उठना नहीं, क्योंकि सच में यहाँ पे देखिए चारों तरफ खेत है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना ठंडा मौसम है, ठंड लग रही है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और ये है अनन्या की प्यारी सी बच्चिया, बहुत प्यारी है ये, शैतान भी है। चारा खा रही है। तो पापा जो है उनकी ड्यूटी रहती है सुबह चारा पानी करने की जानवरों को। और बच्चे अभी अभी बिस्तर से बाहर निकले हैं, थोड़ी सी धूप आई है तो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अनन्या के लिए तो कपड़े थे, लेकिन प्रखर के कपड़े मैं लाना भूल गई, ऊनी वाले। तो इसलिए मैंने कहा था कि बाहर मत निकलना। और ठंड जो है वो काफ़ी है यहाँ पे। और देखिए पापा जो है वो गाय को चारा दे रहे हैं। पापा की आदत है, गाय को बड़े अच्छे से देते हैं सब्जी का जो भी हरा छिलका होता है। और ठंडियों में ना मटर का छिलका ये इकट्ठा करके रखे रहते हैं, उसको चलाते हैं। और ये मेरा भाई जो है ना, ये पता नहीं ये लोग कुत्तों को कितना खिलाते हैं। 4-5 कुत्ते हमेशा ही दरवाजे पर बैठे होते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था गाय को डाल दो खाना, लेकिन गाय को नहीं दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि हम कुत्ते को खिलाएंगे। तो देखिए, एक को उस तरफ दिया है, दूसरे को इस तरफ, क्योंकि ये दोनों ही भिड़ जाते हैं, खाने के लिए लड़ जाते हैं। अभी भिड़ जाएंगे बिल्कुल, तो इसलिए दूर दूर इनको खाना दिया गया है। और ये जो कुत्ते हैं ना, ये दरवाजे पर हमेशा ही बैठे रहते हैं। किसी भी अनजान आदमी को देखते हैं तो बहुत तेज़ भौंकते हैं। और ये है हमारी प्यारी सी कूहू, देखिए कैसे बस उठी हैं और इनका टहलना चालू हो गया है। ये बाहर की तरफ ही भागती हैं, ये घर के अंदर नहीं टिकती हैं। सामान पाती हैं, जैसे तैसे फेंकती हैं। और अभी अभी किचन में आटा गिरा करके आई हैं, पैंट में भी इन्होंने लगाया है आटा। और देखिए बाहर का रास्ता बहुत अच्छे से जानती हैं, जा रही हैं बाहर की तरफ। अब बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगी, सीधे बाहर जाएंगी। और हंसती नहीं है, जल्दी से मुंह बनाए रहती है, गुस्से में रहती है। और देखिए प्रखर को जैसे ही इसने देखा वैसे ही चल पड़ी, बहुत शैतानी करती है, इसको दिन भर पकड़ना पड़ता है। और ये है हमारी अनन्या जो धूप ले रही हैं बैठ करके। और ये नाइट सूट इनकी मौसी ने भेजा है, तो इन्हें बड़ा प्यारा लग रहा है, उसे पहन कर ही सुबह सुबह से ही बस बैठी हुई हैं। और मम्मी जो है वो नहा करके जा रही हैं पूजा करने। तो सुबह के टाइम सबके लिए काम रहता है, तो सभी अपने अपने काम में एकदम बिज़ी रहते हैं। किसी को समय नहीं होता कि वो जो है एक दूसरे पर ध्यान दे, सभी अपने अपने काम में लगे होते हैं। और यहाँ पर देखिए पानी की व्यवस्था यहीं पर है, तो जब लाइट रहती है तब तो इससे सीधे ही पानी निकलता है। लाइट नहीं रहती है तो फिर उसको नल को जो है हाथ से चलाना पड़ता है। और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं पूजा करने। तो मम्मी का देखिए मंदिर कैसा है, इन्होंने बहुत सारे भगवान जी रखे हैं और ये मम्मी ने ही सारा डेकोरेशन किया है। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अभी पेपर और कपड़े बिछा करके डेकोरेशन की है।
और हमारे यहाँ सामने आपको जो शंख दिख रही है बहुत पुरानी है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो हमारी जो अम्मा है, आजी जो है ना, इसको बजाती थी। अब शायद ये बजता नहीं है। और ये है मम्मी के लड्डू गोपाल जी, जिनको मम्मी ने नहला दिया है और इनके लिए बहुत प्यारे प्यारे कपड़े लेकर के आई थी जन्माष्टमी पर। तो वही जा रही थी पहनाने और बोल रही थी कपड़े इनको पहना दें तब फिर इनकी वीडियो बनाना। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये शंख देखिए कितना पुराना है, कम से कम ये 30 साल 35 साल पुराना शंख तो ज़रूर होगा। और अभी मम्मी के पास है ये शंख। बजता नहीं है अब, क्योंकि कहते हैं ना इसको डेली बजाओ तो बजता है, नहीं तो फिर कुछ ख़राबी हो जाती है, इसलिए नहीं बजता। और ये फूल मैं लेकर के आ रही हूँ मम्मी को देने के लिए। फूल की टोकरी देखिए कितनी सुंदर है। और लाइट जा चुकी थी, इसलिए मुझे हाथ से ही पानी भरना पड़ा। और यहाँ पर देखिए ये दौड़ते दौड़ते थक गई है, इसे भूख भी लगी थी, तो मेरी बहन जो है इनको दूध पिला रही थी। निप्पल से ही दूध पीती है ये। और लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं सुंदर कपड़े पहन करके अपनी गैया और बछड़ों के साथ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इनके जो कपड़े हैं कितने प्यारे हैं, और मुकुट भी कितना सुंदर है। तो मम्मी जो है इनकी बहुत सेवा करती हैं। और इनका मंदिर भी बहुत सुंदर है। और बच्चे जो है ना लड्डू गोपाल जी को ले करके भागते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो प्रखर जो है वो बिल्कुल उनको लालच आ गया था देख करके, तो बोल रहे थे ये जो गैया है ना लड्डू गोपाल जी की, इनको लिए चलो। तो मैंने कहा नहीं भाई, नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो जो है सब साथ में ही रहते हैं, लड्डू गोपाल के साथ रहते हैं, हम उन्हें ले नहीं जा सकते। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि उठो अब ब्रश कर लो। तो थोड़ी सी धूप आ गई है, अब दिक्कत नहीं है, तो बाहर मैंने पानी रख दिया है, क्योंकि धूप में ही लोगों को अच्छा लगता है ब्रश करने में। तो दोनों ने ही ब्रश कर लिया है धूप में ही। और यहाँ पर कुहू जो है ये खा रही हैं पंजाबी तड़का। इसकी आदत है, इसे किसी भी बर्तन में दोगे तो पहले उसे गिरा देगी नीचे, उसके बाद फिर उठा करके खाएगी। तो बच्चों का तो यही रहता है। और ये मेरा भाई चल दिया है दूध लेने, क्योंकि आज है इसका बर्थडे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो दूध जो है वो चाहिए खीर बनाने के लिए, तो दूध लेने ये जा रहा है। पास में ही है डेयरी, यहाँ सारी चीज़ों के लिए बहुत आराम रहता है। अगर आपको दूध भी लेना है तो तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। कोई भी सामान चाहिए होगा तो 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ से बिल्कुल पास में ही देखिए तुरंत आ गया, बस इसको 5 मिनट लगा था आने में। और ये दोनों मेरी बहनें हैं, खाना बनाने में लगी हुई हैं, क्योंकि पापा को जाना है स्कूल, तो उनके लिए पूरा खाना बनना था। तो खाना पूरा बना है सुबह सुबह। और अभी टाइम 7:30 का हो रहा है। अब ये लोग ब्रश करके आए हैं, तो देखिए 7:30 बजे वहाँ पे स्कूल पहुँच जाते थे। और आज यहाँ पर अभी चाय पी रहे हैं। तो इन्हें भी शौक़ लगा है चाय पीने का, क्योंकि नया नया कप है, वो देख करके इन लोगों को चाय पीने का मन कर गया। और अनन्या यहाँ पर है, चाय पी रही हैं। घर पे कभी चाय नहीं पीती, या फिर कहा जाए इनको कभी दिया ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ये सुंदर सा कप देख करके ना इन्हें भी मन हो गया चाय पीने का। तो चाय ये लोग पी रहे हैं। और जो है कथा भी आज है घर में, तो कथा भी होनी है और खाना भी बनना है। कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से। तो देखिए मम्मी जो है वो चूल्हा बनाने में लगी हैं, इस ईंटे से चूल्हा बनाएंगी। वैसे तो इनके पास एक चूल्हा है मिट्टी का, लेकिन वो कह रही थी कि कहीं पर अंदर की तरफ रखा है, उसके ऊपर लकड़ी रखी है, वो निकालने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा ही काम है तो फिर ईंटे से ही बना लेते हैं। तो इन्होंने ईंट से बनाया चूल्हा। पापा बिल्कुल तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है वो बिल्कुल टाइम से अपना काम करते हैं। मैंने भी उनसे ही सीखा है समय पर सारे काम करना। और वो भले ही स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो टाइम पर ही जाएंगे। वो अगर थोड़ी सी देर हो जाएगी तो फिर नहीं जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बिल्कुल टाइम पर ही स्कूल जाएं। तो जल्दी जल्दी से वो निकल गए हैं। और मेरे पापा जो है वो समय के बहुत पाबंद हैं। उन्हें अगर सुबह 4:30 बजे उठना है तो उठना है। उनके सारे काम बिल्कुल टाइम पर होते हैं। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है ये अनुशासन, समय पर काम करना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके। मैंने तुलसी जी को जल दिया, उसके बाद सूर्य देव को जल दिया। और इसके बाद मेरी
ड्यूटी है पंजीरी बनाने की। तो पंजीरी मुझे भूनना है, उसके लिए मम्मी ने चूल्हा जला दिया है और मैं आ गई हूँ फटाफट से पंजीरी भूनने के लिए। और अब मेरी ड्यूटी ना इन्हीं सब कामों में लगती है, बाकी तो उधर बहुत सारे काम हैं वो मम्मी और छोटी जो बहन है वो कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पंजीरी मुझे आटे की बनानी है, उसमें थोड़ा सा सूजी भी मिलाना है। तो बहुत धीमी आंच में मैं इसको भून रही थी, क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी तेज़ आंच करेंगे तो पंजीरी जल जाती है, फिर बेकार सा स्वाद उसमें आता है। तो मुझे ये था कि बहुत अच्छी सी पंजीरी मुझे बनानी है, भले ही कितना भी टाइम लग जाए। तो बड़े आराम से मैंने बस 2 बार में बन जानी थी। तो एक ये आधा ये है, आधा मैंने भून लिया है। तो इसको मैं बड़े आराम से और बड़े ही अच्छे से मैंने इसको भूना, और पंजीरी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम परफेक्ट बनी थी, बहुत ही सुंदर बनी थी। नहीं तो मैं जल्दी से पंजीरी नहीं खाती, बट बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि बड़े मन से मैंने बनाया था। बिल्कुल भी जली नहीं थी, बिल्कुल भी लगी नहीं थी कढ़ाई में। तो भून लिया है, उसके बाद चीनी और सारी चीज़ें, मेवा जो जो कुछ भी है सब कुछ मिला करके इस डिब्बे में भर दूँगी। और अब है पंडित जी का इंतज़ार। तो जो नाऊ है वो भी आ गया है, सभी लोग आ गए हैं और सारी तैयारियां भी पूजा की हो गई हैं। पंडित जी थोड़ा सा लेट हैं, तो पंडित जी को आने में समय लग गया था। वो लगभग 11:30 बजे आए, क्योंकि कहीं और भी चले गए थे। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ये, कहीं ना कहीं इनका जो आमंत्रण है वो रहता ही है। और देखिए कितनी सुंदर इन्होंने चौकी सजाई है, और बड़े ही योग्य पंडित हैं, हमारे गांव के ही हैं पंडित जी ये। और इनका जो पूजा करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। हमारे घर में शादी ब्याह या कुछ भी होता है तो फिर इन्हीं को बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो यहाँ पर कथा हो रही है, लेकिन जो मतलब जैसे पॉजिटिविटी, एक जो सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो जैसे पूरे में संचरित होती हैं, हर जगह फैली हुई नज़र आती हैं, हर जगह महसूस होती हैं। भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। तो कथा हो गई है संपन्न, और अब हम बहनों की कथा जो है वो चालू हो गई है, भगवत पुराण चालू हो गया है। तो देखिए किस तरीके से हम दोनों बहनें हैं यहाँ पर, और उधर मम्मी और उनकी बहन है यानी कि मेरी मौसी। तो यहाँ पर कोई चर्चा चल रही थी, मम्मी जो है बता रही थी मौसी को और मैं बता रही थी अपनी सिस्टर को। तो पापा ने कहा कि भाई एक एक लोग बताओ ताकि समझ में आए। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ और वो अपनी बहन से, तो बहन बहन जो है एक दूसरे की बात सुन रहे हैं।
जब 4 औरतें बैठती हैं ना तो यही होता है, मतलब सबको अपना-अपना बताना रहता है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ पर वही हो रहा था, चाय बनी और मैंने कहा भाई चाय बनाओ, उसके बाद फिर खाने-वाने का इंतज़ाम करते हैं। तो टाइम जो है वो 2 का हुआ है अभी और अब सभी थोड़ा-सा सुस्त होकर के बैठे हैं और इसके बाद फिर क्योंकि खाना बनाना है तो मेरी ड्यूटी जो है वो सब्ज़ी और छोला बनाने में लगाई गई थी। तो मैंने बना ली है आलू गोभी की सब्ज़ी, एकदम बढ़िया और टेस्टी वाली। उसके बाद बनाया छोला। वही मतलब तो भैया छोला खवाए जो हुए है हैं वो भी बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी छोले के अपेक्षा। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं शैतानी। ये दोनों जहाँ भी रहते हैं ना कुछ न कुछ शैतानी करते ही रहते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं दोनों। फिर मैंने इन्हें डांटा। दोनों जो है एक पुराना फ़ोन था उसका कैमरा ऑन करके उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे थे और कह रहे थे ये वीडियो बन रही है। उसके बाद सारा खाना तो अंदर बन गया था, लेकिन बाकी जो पूड़ी और कचौड़ी बननी थी वो चूल्हे पर बनाई जाएगी। तो उसके लिए बड़ी कढ़ाई जो है मम्मी ने चढ़ाई है चूल्हे पर। मौसी बेल रही थी और मेरी बहन, इसकी बेटी बहुत परेशान करती है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। इसका मन रहता है क्योंकि ऊब जाती है सारा दिन उसको पकड़ते पकड़ते। तो ये किसी न किसी को पकड़ाती रहती है कि तुम पकड़ लो हम काम कर लेंगे। तो छोटा बच्चा होता है तो यही होता है। और यहाँ पर अनन्या जो है ये अकेले लगी हुई हैं खेलने में, क्योंकि उन दोनों के साथ ना इसका नहीं जमता है। वो दोनों अलग ही उनकी बदमाशियाँ रहती हैं और ये शांति से खेलती है। तो ये यहाँ खेल रही थी। भूरा भी यहाँ पर लेटा था और पापा जो है वो बाहर बैठे थे। पापा जो हैं बहुत कम बात करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो वो भी अपना चुपचाप से बैठे हुए थे। और खाना जो है वो बन गया। तो मैंने कहा कि बच्चों ने सुबह ही 10 बजे खाया था खाना, उसके बाद से कुछ नहीं खाया है। तो मेरा ये रहता है ना कि अगर खाना बन जाए तो खिला दो सबको, कोई भूखा ना रहे, नहीं तो फिर हमारे खाना बनाने का मतलब ही क्या हुआ। तो जैसे ही खाना बनता है मैं फटाफट से लग जाती हूँ सबको खिलाने में। तो बच्चों ने खा लिया है और पापा जो है यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मैं उनके लिए सलाद काट रही थी क्योंकि बिना सलाद के वो खाना खाते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से सबको निपटा करके खिला दिया। और ये हैं मेरी बुआ जी। रात हो गई थी इनको आने में, 7 साढ़े 7 बजे आई और इन्होंने जो है आरती वगैरह उतारी, तिलक किया, सभी ने तिलक किया और ज़्यादा कोई नहीं था, बस बुआ थी और मौसी थी। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है हर साल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। इसके 2-4 दोस्त थे जो भी थे, तो इतने ही लोगों ने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। इसका बर्थडे है आज, ये 17 ईयर्स का पूरा हो गया है। तो आप लोग इसे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके दीर्घायु होने की कामना करिएगा, कमेंट करिएगा। और वीडियो जो है आप लोगों को कैसी लगी है, ये ब्लॉग कैसा लगा है, ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके से अनन्या भी आ गई हैं। ये भी, इन्हें भी शौक़ रहता है सबके साथ जैसा सभी कर रहे हैं वैसा करने का। तो खेलते खेलते इन्होंने कपड़े भिगो लिए थे तो इन्होंने चेंज किया था अभी 1 घंटे पहले। उसके बाद इन्होंने भी तिलक किया और ये चढ़ा देता है ना इसको, तो इसलिए जो है थोड़ा सा वो हो गई थी, बहुत जल्दी से ही मतलब वो हो जाती है तो ये चली गई थी चुपचाप उस तरफ। और इसकी शैतानियाँ जो है मेरे भाई की बहुत रहती हैं। शैतानी कुछ ना कुछ करता रहता है, टोन बोलता रहता है सबको, कुछ ना कुछ मजाक करता रहता है। और ये देखिए सभी लोग हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। एक छोटा सा सेलिब्रेशन है और कुछ भी नहीं, बस ये है कि इसी बहाने सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो मैंने तो बताया था आपको कि मैं तो जून से आई ही नहीं, और अगर ये ना होता तो शायद मैं आती भी नहीं। इसके बाद तो कुछ पता नहीं कब आती। तो इस बहाने से मम्मी को ये रहता है ना कि बाहर के लोगों को नहीं बुलाती हैं, लेकिन इसी बहाने कम से कम परिवार जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और मेरी एक बहन जो है वो नहीं आ पाई क्योंकि वो सहारनपुर में है, वो आ नहीं पाई है, लेकिन उसका वीडियो कॉल जो है वो हर घंटे आ रहा था। और उसकी भी एक बेटी है तो वो भी परेशान थी सभी के लिए। और यहाँ पर केक जो है वो काट दिया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया गया है। इसने केक काट करके खुद ही खा लिया है। ये देखिए इसकी बदमाशियाँ यही रहती हैं, जहाँ भी रहता है बदमाशी करता रहता है। तो यही गया था केक लाने। केक तो ये 2 लेकर के आया, लेकिन डेकोरेशन का कोई सामान नहीं ले आया, मोमबत्ती भी नहीं लाया। ये
प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो कहीं उन्होंने बताया होगा कि मोमबत्ती बुझाते नहीं हैं, केक में नाम लिख के काटते नहीं हैं, अपना नाम काटते नहीं हैं। तो ये कुछ भी नहीं लेकर के आया, ना तो ये मोमबत्ती लाया और ना ही गुब्बारे लाया, कुछ भी नहीं। बस इसको सिंपल सा सेलिब्रेशन पसंद है और बस सभी लोग आ जाएं इसी में खुश है। तो मैं भी कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आई थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए हैं, क्योंकि इसके साइज़ के ना कपड़े जब भी मैं लेकर के आई हूँ हमेशा छोटे हो जाते हैं। तो मैंने पैसा दे दिया है और बोला है खुद से ले लेना जो भी तुम्हें पसंद आए। और मैं सबकी वीडियो बना रही थी, फिर मैंने कहा भाई मैं वीडियो बना रही हूँ लगातार कैमरामैन की तरह, तो अब मेरी भी कोई वीडियो बना दो। तो मेरी भी वीडियो आ गई है यहाँ पर। तो अब बहुत थकान लगी है। वैसे तो मैंने जल्दी जल्दी करके 8 बजे सबको निपटा दिया, सभी लोग खाना खा चुके, केक भी कट गया। अब बस बुआ भी चली जाएंगी, मौसी भी चली जाएंगी, रुकने वाला कोई नहीं है। पर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस मुझे ये लग रहा था कि सबको मैं विदा कर दूँ जल्दी से, फिर मैं आराम से लेट जाऊँ। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त वीडियो को रोज़ देखते हैं और कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी और आरवी ऑफिशियल और प्रज्ञा पांडे, कृष्णा पांडे और एक रेखा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।